डियर सिविल जज एस्पिरेंट्स, अभी हाल ही में 2 दिन पहले मध्य प्रदेश सिविल जज का नोटिफिकेशन आया है। इसमें जो नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए हैं उसको लेकर सभी अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं। इसके अंदर ये जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि अभ्यर्थी के लिए या तो LLB में बिना AT-KT के जर्नल OBC का कैंडिडेट है तो 70% होना चाहिए, SC/ST का है तो 50% होना चाहिए, अथवा 3 साल तक अधिवक्ता के रूप में उसने विधि व्यवसाय किया हो और उसमें भी जो क्राइटेरिया है ये रखा है कि प्रैक्टिस की अवधि के दौरान हर वर्ष कम से कम 6 ऐसे मामले जिनमें अधिवक्ता के रूप में अभ्यर्थी उपस्थित हुआ हो उसके ऑर्डर शीट की सर्टिफाई कॉपी या कोई ऑर्डर या जजमेंट हुआ है तो उसकी सर्टिफाई कॉपी लगानी होगी। मित्रों, आप चिंता मत कीजिए क्योंकि ये रूल्स ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इसके जो रद्द होने का रीज़न है उसके कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आप जानते हैं कि भारत का संविधान आर्टिकल 14 सबके साथ समान व्यवहार की बात करता है। अब देखिए, हम देखते हैं कि ये नए जो रूल्स हैं वो क्यों असंवैधानिक हैं। पहली चीज़ तो ये है डियर एस्पिरेंट्स कि 3 वर्ष प्रैक्टिस का अनुभव और LLB में 70% अंक प्राप्त करना दोनों एक समान नहीं हो सकते। मीन्स दोनों के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है। और आर्टिकल 14 ये कहता है कि यदि आप क्लासिफिकेशन भी करना चाहते हैं वर्ग के बीच तो वो एक रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट केवल होना चाहिए। तो यहाँ कोई लॉजिकल संबंध 70% और 3 साल की प्रैक्टिस का नहीं है, इसलिए ये रद्द होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति लॉ करने के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी प्राइवेट जॉब में है, तो ध्यान रखिएगा कि यदि मान के चलिए आप लॉ क्लर्क हो गए हैं या पटवारी हैं, पुलिस में हैं, टीचर हैं, जो भी हैं आप, तो ध्यान रखिएगा कि आप सरकारी नियोजन में रहते हुए विधि व्यवसाय नहीं कर सकते। अब उस कैंडिडेट के पास 70% भी नहीं है और वो चूँकि सरकारी नौकरी में है इसलिए वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता। ऐसा अभ्यर्थी इस नए रूल्स के अकॉर्डिंग परीक्षा देने से पूरी तरह से वंचित है। इसलिए ये चूँकि एक पूरे वर्ग को जो एक सरकारी नौकरी में है लॉ करने के बाद उसके बीच और जो सरकारी नौकरी में नहीं है प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके बीच ये क्या है, व्यक्ति के आधार पर क्या है, एक विभेद है। इसलिए आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तीसरा ग्राउंड ये है कि किसी व्यक्ति, यदि नए रूल्स को देखा जाए तो यदि किसी व्यक्ति को जज बनना है तो उसके लिए आप 3 साल की प्रैक्टिस करने के लिए कंपेल कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं। अब यदि उसके लॉ करने के बाद कोई छोटी मोटी नौकरी लगती है तो वो नौकरी ज्वाइन ना करने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यदि जज बनना है तो 3 साल प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा करना उसके आर्टिकल 16 के अधीन नियोजन के अधिकार का भी उल्लंघन है। इसलिए भी ये रूल्स असंवैधानिक हैं। एंड फोर्थ बात यह है कि 70% या 50% का जो क्राइटेरिया है वो बिना AT-KT का है। परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं कि कैंडिडेट काफ़ी बीमार हो गया, घर में किसी की डेथ हो गई, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी डिलीवरी होनी है। ऐसे में AT-KT आना या कोई एग्ज़ाम छूट जाना स्वाभाविक है, जो कि अभ्यर्थी के नियंत्रण से बाहर है। इसलिए इस तरह का जो रूल्स बनाया है वो भी एक लॉजिकल बेस्ड नहीं है। तो इसलिए
मेरा सभी डियर एस्पिरेंट से यह कहना है कि आप सब चिंता छोड़ के बस तैयारी कीजिए और ये रूल्स जो एमपी हाई कोर्ट ने बनाए हैं इनको आप उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में रिट के माध्यम से चुनौती देने की तैयारी कीजिए। और पूर्ण विश्वास है कि ये रूल्स स्ट्रक डाउन किए जाएंगे और सभी व्यक्ति जिन्होंने लॉ की डिग्री बस प्राप्त कर ली है वो सब पहले की ही तरह परीक्षा देने के लिए एलिजिबल होंगे। इसलिए आप सब चिंता छोड़ दो और आशा रखिए, क्योंकि उम्मीद से आसमान टिका होता है। और आप सब परीक्षा की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अमरीश लोधी, रामेस्ट लॉ एकेडमी का संचालक। बहुत बहुत धन्यवाद।